गिरफ्तार शरपसंदों में से 79 के पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गिल ने पीटीआई मुजाहिरीन से बरामद सामान की तस्वीर दिखा दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गिरफ्तार मुजाहिरीन के मोबाइल फोन से वीडियोस निकाली। वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की गई। पीटीआई के एहतजाज से पूरा मुल्क हैजान की कैफियत में रहा। पुलिस ने जान हथेली पर रखकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं। फाइनल कॉल के बाद आज बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो लोग बाहर निकल बानी पीटीआई ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने शहीदों के लिए सबसे ज्यादा अफसोस का इजहार किया। गोली जिस तरफ से भी चली काबिल मुजम्मत है। बानी चेयरमैन का पैगाम है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। बानी पीटीआई का 7 मुकदमात में जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जिस्मानी रिमांड के इस्तदाम मुस्तरद कर दिया। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात थाना न्यू टाउन में दर्ज हैं। तफ्तीशी ऑफिसर के गिरफ्तारी डालकर 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरखास्तें अदालत में पेश की गईं। जुडिशल होते ही बानी चेयरमैन जेल पुलिस की हिरासत में आ गए। उधर अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। बानी पीटीआई समेत तमाम 66 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हरिपुर के रुकन इमरान अब्बासी गोली लगने से जाँ बहक हुए। हम इस्लामाबाद कोई कला फतह करने नहीं गए थे। हम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां से कारकुन वापस चले गए। बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये कैसी गोलियां थी जो पीटीआई के किसी लीडर को नहीं लगी? कोई पीटीआई रहनुमा क्यों दाद रसी के लिए किसी अस्पताल या थाने नहीं गया? बुशरा बीबी ने फसाद फैलाया, पूरी जमात सफाइयां दे रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला हाउस के KP इस वक्त भगोड़ा हाउस बना हुआ है, वहां पर इश्तिहारी छुपा हुआ है। इन्हें पनाह देने के बजाय कानून के सामने पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हर मुश्किल में साथ दिया है। सऊदी अरब के साथ मुतादिद शोबों में इश्तराक जारी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो हुकूमत से इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की शहर इक़्तिदार में अहम मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ारत इंसानी हुकूक ने क़वानीन बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है इस मामले पर इक़दामात उठाए जाएँ। हुकूमत और अपोजिशन मसाइल पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन की राहदारी जमानत पर समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने मजीद कहा, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह ये मुल्क है। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। उमर अयूब, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। उमर अयूब अदालत में बोले, अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। हाल ये है, मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए
हम इनको दिखाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हरिपुर के रुकन इमरान अब्बासी गोली लगने से जहाँ बहक हुए। हमारी क़यादत डी चौक में मौजूद थी। सबसे आखिर में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी निकली। अपोजिशन लीडर का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने का ऐलान। रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपोगेंडा पर हुकूमत का एक्शन। शरपसंद अनासर की शनाख्त के लिए 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। चेयरमैन PTA ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला और इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स का हिस्सा डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA और डायरेक्टर IT इंफॉर्मेशन भी शामिल। DIG इस्लामाबाद, ज्वाइंट डायरेक्टर IB और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। टास्क फोर्स झूठा प्रोपोगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही। 10 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। एहतजाज में PTI कारकुनान की जानिब से मुबैना शेल्स का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा भर में पुलिस के पास शेल्स स्टॉक ऑडिट का पहला मरहला मुकम्मल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने 1 नवंबर तक के स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2955 शेल गन्स हैं। पुलिस के पास तवील रेंज के 75,357 शेल मौजूद। मुख्तसर फार्मूले के 42,661 गोले स्टॉक का हिस्सा। गैस ग्रेनेड्स की तादाद 3,728 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कुरम जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कुरम मसला हल करवाने की मुकम्मल यकीन दहानी। कहा, जिरगा अरकान को कुरम में दरकार तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। ग्रैंड जिरगे के जरिए तनाज़े का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। जिरगा अरकान में नूरुल हक कादरी, साबिक सेनेटर साले शाह, साबिक सेनेटर सज्जाद खान और दीगर शामिल। ग्रैंड जिरगा कुरम का दौरा करके फरीकैन से बातचीत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून साज असम्बली के क़याम की दरख्वास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, अदालत कानून साजों को कोई कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। हुकूमत इस्लामाबाद में असम्बली के क़याम के लिए मुशावरत कर सकती है। सियासी जमातों से मुशावरत में इत्तेफाक राय हो तो आईनी तरमीम की जा सकती है। पेटिशंस के मुताबिक इस्लामाबाद में असम्बली का क़याम ज़रूरी है। वज़ारत कानून ने एतराज़ किया कि अदालत डायरेक्शन नहीं दे सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की तरफ सफ़र जारी। 100 इंडेक्स में 1620 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,02,991 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड जारी। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया। अमल दरामद के लिए कम अज़ कम 3 साल की शर्त भी रख दी। नए चेयरमैन ICC जे शाह PCB CI की रजामंदी से फार्मूले का बाकायदा ऐलान करेंगे। PCB के मुजवज़ा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारत के क्वालिफाई ना करने पर सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होंगे। भारत में आइंदा ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग के बाद वतन वापस पहुंच गए। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 4 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। सेहोनी फ़ौज की लबनान में जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। इसराइली बमबारी से मुतअद्दिद लबनानी शहीद। उधर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। गजा जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी तुर्क हम मनसब को फ़ोन। गजा जंग और इंसानी इमदाद की कोशिशों पर बातचीत। दिल्ली पर हमले का मुकदमा। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान समेत तमाम 49 मुलज़मान को बरी कर दिया गया। शेख हसीना की रैली पर हमले का मुकदमा 2004 में दर्ज किया गया था। बांग्लादेशी हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया ट्रायल कोर्ट का फैसला गैर कानूनी था।
आयरलैंड के नए हुक्मरान के चुनाव के लिए इंतखाबात, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। 43 हलकों के इब्तदाई नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात को मुखालिफिन पर सबकत हासिल। हुक्मरान फियाना फेल पार्टी 21.9% वोटों के साथ आगे। फाइन गिल पार्टी को 20.8 और सिन फेन को 19% वोट मिल चुके हैं। 174 में से 98 सीटों पर अरकान चुन लिए गए। इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट 59.7% रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े लाइट फेस्टिवल का आगाज, मुख्तलिफ मकामात को रोशनियों से भरपूर आर्ट के फनपारों से सजा दिया गया। मेले में 100 से ज्यादा आलमी शोहरत याफ्ता फनकार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। लाइट फेस्टिवल 14 दिसंबर तक जारी रहेगा।